ईरान मामले पर कुछ तकनीकी तफसीलात तय होना बाकी हैं। तब्दीली भी हो सकती है। देखेंगे कि तेहरान कहां तक समझौता करने को तैयार होता है। मुआहदे का मतन जुमे को जिनीवा में दस्तखती तकरीब के बाद जारी होगा। अमरीकी नायब सदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फिलहाल कोई रकम जारी नहीं की गई। पाबंदियों का खात्मा यूरेनियम अफजूदगी के खात्मे से मशरूत है। मुआहदे के तहत जौहरी मुआयने कार यकीनी तौर पर ईरान वापस जाएंगे। हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात के दौरान अपना हुर्मत से आमदोरफ्त टोल फ्री होगी। ईरान मुआहदे के पाबंदी का है तो उसे फवायद मिलेंगे। हम चाहते हैं ईरान एक कामयाब मुल्क बने, लेकिन यह तभी मुमकिन है जब ईरान तवील मुद्दत तक जौहरी हथियार बनाने की अज़्म पर कायम रहे। मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं। अपना हुर्मत जुमे को मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, वादों पर अमल से पहले ईरान को पाबंदियों में रिलीफ नहीं मिलेगा। बहरी जहाजों ने अपना हुर्मत अबूर करना शुरू कर दिया। उम्मीद है ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। ईरान में समझदार क़यादत मौजूद है। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। तेल की कीमतें कम और स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। मुआहदे पर दस्तखत के लिए JD वेंस आएंगे। ईरान से मुआहदे का मतन जुमे को जारी किया जाएगा। ईरान से मुआहदे का मतन 19 जून को जारी किया जाएगा। ईरान के मामले पर इत्तेहादियों से मदद की जरूरत नहीं, लेकिन इनसे मदद लेने का आइडिया बुरा नहीं है। सदर ट्रंप और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की मुलाकात। मैक्रोन ने कहा कि अमेरिका ईरान मुआहदा आलमी अमन के लिए संग मील साबित होगा। हालिया जंग में ईरान फातह बनकर सामने आया है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, मुआहदे पर इसराइल का रद्द-ए-अमल इस बात का सबूत है कि हम फातह रहे। ईरान अमेरिका मुफाहमती याददाश्त खिते और ईरान की मुज़ाहमती कुव्वतों के लिए बाइज्जत दस्तावेज है। मुफाहमती याददाश्त की तमाम शिकों पर दुरुस्त तरीके से अमल दरामद किया जाए तो ये बहुत से मसाइल हल कर सकती है। ये याददाश्त न सिर्फ मुल्क बल्कि खिते और मुज़ाहमती कुव्वतों के लिए भी बाइसे फ़ख्र है। ईरानी स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ ने कहा, ईरान ने इसराइल और अमेरिका के खिलाफ तारीखी मुज़ाहमत के बाद हतमी कामयाबी की जानिब बड़ा कदम उठाया। ईरानी अवाम की इस्तकामत और मुसल्लह अफवाज की बहादुरी ने इन कुव्वतों के अज़ाइम नाकाम बना दिए जो ईरान को कमजोर, तबाह और सुरंगो करना चाहती थी। ईरान अपनी कौमी मफादात, खुद मुख्तारी और सलामती के दिफा का सफर जारी रखेगी। अब्बास अराक्ची ने कहा, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का पहला दौर मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद होगा। मुआहदे के निफाज की मनसूबाबंदी माजी के तजुर्बात मद्देनजर रखकर करेंगे। ईरान अमेरिका ने लुबनान से समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। जंग के शोले बुझाने और अमन के क़याम के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने शब और रोज़ वक्फ कर दिए, जिसके नतीजे में उस खुदाए बुजुर्गो बरतर के फजल से कल रात जंग बंदी का ऐलान हुआ। मार्के अमन पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें कामयाब। खिते में अमन का सूरज तुरो। 19 जून को जिनीवा में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का मेजबान पाकिस्तान होगा। फील्ड मार्शल के कलीदी किरदार ने दुनिया को जंग की होलनाक तबाही से बचा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, ये दो ममालिक के दरमियान मुआहदा नहीं बल्कि ये अमन और मुकालमे की फतह है। ये स्वार्थकारी की कामयाबी और जंग की तबाही है। 3 माह 16 दिन के बाद बेपनाह आजमाइशों के बाद ईरान अमेरिका ने तमाम महाजों पर जंग के मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया। कौमें ऐसे कीमती लम्हात के लिए सदियों इंतजार करती हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अंत तक मेहनत का ज़ाती तौर पर गवाह हूँ। कई बार ऐसे नशीबो फराज आए, लगता था मुआहदा नहीं होगा, लेकिन फील्ड मार्शल ने हिम्मत नहीं हारी। ये अजीम लम्हा वतन अजीज के हर शहरी के लिए बाइसे फ़ख्र है। खुलूस, इस्तकामत और दानिशमंदी से इस मुश्किल मरहले का पार किया। दुनिया पाकिस्तान की अमन कोशिशों की मुतरफ अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी का अमेरिका ईरान मुआहदे का खैर मकदम। पाकिस्तान की सालसी किरदार की तारीफ सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने अमन मुआहदे को खित्ते में कशीदगी के खात्मे की जानिब अहम कदम करार दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर की सदर ट्रंप पाकिस्तान और कतर समेत दीगर सालिस ममालिक को मुबारकबाद। कहा, आबराए हुर्मुज़ में बिला मुआवजा और आज़ादाना जहाजरानी के भारी नागुज़ीर है। फ्रांस, जर्मनी और इटली का लेबनान की खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम की हिमायत का इरादा। एक मुश्तरका इलामी के मुताबिक बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने कहा है कि वो ईरान पर आयत पाबंदियां उठाने के लिए तैयार है। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं होगी। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि यह पेशरफ्त खित्ते में देरपा अमन और सलामती के क़याम की राह हमवार करेगी। जापान की वज़ीर आज़म सानाए ताकेचाई कहती हैं, उम्मीद है जौहरी मसले समेत दीगर मामलात पर जल्द हतमी मुआहदे तय पा जाएंगे।
दूसरी आलमी जंग रोकने का एजाज पाकिस्तान के हिस्से में आया। कौमी क़यादत अमन के नोबेल इनाम की हकदार है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रजा सादिक की हुकूमत अवाम और अरकान असम्बली को मुबारकबाद। कहा, हम वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश करते हैं। कौमी सलामती के मुशीर, वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी खारजा और फॉरेन ऑफिस की टीम ने मुआहदे पर इत्तेफाक़ी राय के लिए इंतहाई मुस्बत किरदार अदा किया। मेहमानों की गैलरी में ईरान के सफ़ीर रजा मीरी को खुशामदीद कहते हैं। सारे मामले में इनकी कोशिशें काबिल सताइश हैं। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने कहा, 78 साल तारीख में आज पाकिस्तान को एक मुनफरिद मकाम हासिल हुआ। हम तारीख साज लम्हात से गुजर रहे हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन अमल को कामयाब बनाने में दिन रात काम किया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के ताउन ने एक मुश्किल मरहला पाया तकमील तक पहुंचाया। शरह सूद 11.5% बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। एलामी में कहा गया कि तेल की बढ़ती कीमतों के बायस महंगाई में इजाफा हुआ। मशरिक वस्ता की सूरत हाल की वजह से मेशत के लिए नए चैलेंजेस पैदा हुए। पाकिस्तान में मई 2026 में माहाना महंगाई की शरह 11.7% रही। अप्रैल 2026 में करंट अकाउंट खसारा 32 करोड़ 40 लाख डॉलर रहा। स्टेट बैंक ने गुज़श्ता मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में 1% इजाफा किया था। पंजाब का बजट आज पेश किया जाएगा। टैक्स नेट बढ़ाने और वसाइल में इजाफे के लिए ठोस इकदाम तजवीज़। अवामी फलाह व बहबूद के तहत तालीम, सेहत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होंगे। पंजाब हुकूमत का नए माली साल के लिए तरक्याती बजट का हजम नुमाया हद तक कम करने का फैसला। ज़राए महकमे खजाना के मुताबिक पंजाब का सालाना तरक्याती प्रोग्राम 1450 अरब रुपए से कम करके 752 अरब रुपए तजवीज़। तरक्याती बजट को कागजी हदफ के बजाय ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक हकीकत पसंदाना बनाने की पॉलिसी अपना ली गई। माजी में बड़ा बजट रखने के बावजूद सालाना 600 से 700 अरब रुपए से ज्यादा खर्च नहीं हो पाता था। नए माली साल के बजट में नए मंसूबों के बजाय पहले से जारी स्कीमों को मुकम्मल करने पर फोकस करने का फैसला। सूबे में जारी 3117 तरक्याती मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए 493 अरब रुपए मख्तस किए जाएंगे। नए माली साल में सिर्फ 420 नए तरक्याती मंसूबे शामिल करने की तजवीज़। 258 अरब रुपए जारी होंगे। तरक्याती हजम अदा होने के बावजूद वज़ीर आला पंजाब के फ्लैगशिप अवामी मंसूबों के फंड्स बरकरार रहेंगे। सिंध असम्बली का बजट इजलास 17 जून को शाम 4 बजे तलब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने नए माली साल का बजट पेश करेंगे। बजट इजलास से कबल बुध के रोज सिंध काबीना का इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें बजट तजावीज़ की मंजूरी ली जाएगी। बजट इजलास 5 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। सिंध असम्बली में ज़िमनी बजट भी पेश किया जाएगा। आइंदा हफ्ते असम्बली से सिंध बजट की मंजूरी मुतवक्की है।